ये देखो बादाम, क्या बादाम है ना। और ये मैं बादाम नहीं दिखा रहा था, लेंस दिखा रहा था वैसे। तो अब एक ऐसी बात जो आज तक मैंने चैनल पे नहीं बताई, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। जब मैंने अपना पहला वर्कआउट लगाया ना कई साल बाद, तब मुझसे पुशअप्स भी नहीं लग रहे थे। एज कम से कम कोई कितने रेप्स मार सकता है? कम से कम 10 या शायद 8, मेरे निकले 6। एंड इसलिए शुरू के दिनों में मैंने क्या किया था, घुटने नीचे रख के फिर पुशअप्स लगाए थे, क्योंकि नॉर्मल पुशअप्स जो कि एक बेसिक एक्सरसाइज है वो भी नहीं हो रही थी। और उससे भी पहले आई वॉज अ फुल टाइम गेमर स्लैश स्ट्रीमर। ये देखो अब ऐसा नहीं है कि ये 2 साल की स्ट्रीमिंग मेरी वेस्ट गई, क्योंकि अगर मैंने 2 साल स्ट्रीम नहीं करा होता तो एक फिटनेस यूट्यूब चैनल का कभी मेरे दिमाग में आइडिया आता ही नहीं। और सेकेंडली, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, मैं कभी कैमरे पे नहीं आ पाता। और फिर जो मेरी लास्ट इनकम थी ना, लास्ट 3 महीने की इनकम उस टाइम पे मेरी गेमिंग चैनल से वॉज 8,000। और फिर मैंने डिसाइड किया कि ये पैसा मैं अपनी बॉडी पे लगाऊंगा। बट द चैलेंज वॉज कि जब तक वो 8,000 रुपये खत्म होते, मुझे अपना यूट्यूब चैनल चलाना था और उससे इनकम भी शुरू करनी थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने गेमिंग कर दी थी शट, या कहूँ कि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था मेरे पास। और द गुड थिंग इज कि जैसा सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और यू नो द रेस्ट। तो ऑल्दो आज एक शोल्डर डे है, पर आजकल भाई क्या मज़ा आ रहा है ट्रेन करने में। एक ब्रीफ देता हूँ, पिछले 2 महीने से मैं क्या कर रहा हूँ, कंपाउंड लिफ्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और सेकेंडली बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी मैंने ऐड कर दी, लाइक पुलअप्स एंड बार डिप्स। बाकी मुझे ये लगता है जो कंपाउंड लिफ्ट्स है ना, ये बाकी कंपाउंड लिफ्ट से भी कैसे बताऊँ, मतलब एक लिफ्ट दूसरी लिफ्ट को कॉम्प्लीमेंट करती ही करती है। एज मेरा स्क्वाट बेटर हो रहा है तो मेरा डेड लिफ्ट भी बेटर हो रहा है। अब जिम निकलने से पहले क्रिएटिन अपडेट और ले लो। कल तो वैसे मेरा लेग डे था, परसों जब मैंने बैक लगाई ना, तो GTA में जैसे वो चीट कोड नहीं डालते थे, बफ मी अप, मतलब हाँ बिल्कुल वैसा नहीं है। पर जब मैंने अपनी खुद क्लिप देखी ना वर्कआउट करते हुए या फिर बाद में फ्लेक्सिंग की, तो उसमें क्लियरली दिख रहा था कि जो ओवरऑल मसल्स है ना बहुत ज़्यादा थिक और डेंस हो गई है। एक बात और, मैंने रिसेंटली ना ट्रस्टिफाइड की रिव्यू वीडियो देखी और न्यूट्राबे क्रिएटिन, थोड़ी क्लिप्स में डाल भी दूंगा। पाया गया है 99.41% क्रिएटिन, जो कि हुआ 2.98 ग्राम्स पर सर्विंग। जितने भी हैवी मेटल पाए गए हैं वो सेफ लिमिट के अंदर है। तो हैवी मेटल के पर्सपेक्टिव में ये प्रोडक्ट सेफ है कंजम्पशन के लिए। ये प्रोडक्ट क्योंकि हमारे दोनों लेवल टेस्टिंग को पास करता है, इसलिए ये एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ। अब इससे और अच्छा तो क्या ही हो सकता है। तो अब निकलते हैं जिम, बट उससे पहले न्यूट्राबे क्रिएटिन का लिंक प्लस एक डिस्काउंट कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना। नाक में चला जाना सर, हिट सा हो जाता है एकदम। इनको बोलते क्या है, भूल गया। तो इनको पहनने से ना मुझे काफ़ी बेनिफिट लग रहा है अपने जॉइंट्स को लेकर, क्योंकि मैं इंजरीज़ की वजह से जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था ना, अब वो भी हो रही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पुलअप्स करते हुए मुझे इंजरी हुई थी, और ऐसी इंजरी थी कि अगर मैं फ़ोन ऐसे पकड़ रहा था ना तब भी दर्द हो रहा था। कौन है बे? लगा लूँगा मैं बस, थैंक यू। और वैसे भी आजकल जिम्स में ना बहुत तेज़ चल रहा होता है एसी, और जॉइंट्स के साथ क्या सीन है कि मसल से लेट वार्म अप होता है पर उतनी ही जल्दी ठंडे हो जाते हैं ये। और अगर तुम रेस्ट ज़्यादा लेते हो ना सेट्स के बीच में, तो इंजरी के चांसेस उल्टा बढ़ जाते हैं। तो एज अपने आर्म्स को बड़ा करने का सबसे बेस्ट तरीका है ट्राइसेप का लॉन्ग हेड ट्रेन करना, और लॉन्ग हेड की बेस्ट एक्सरसाइज है स्कल क्रशर। पर द थिंग इज कि सबसे ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं स्कल क्रशर में ही। तो जैसे बेंच प्रेस का ऑल्टरनेटिव हो गया डंबल बेंच प्रेस, तो मैंने इसका ऑल्टरनेटिव निकाला है कि मैं स्कल क्रशर करता हूँ पर बार से नहीं करके मैं करता हूँ डंबल से। तो डंबल से करने में मुझे 2 फ़ायदे लग रहे हैं। पहला, ये मूवमेंट ना थोड़ी नेचुरल लग रही है, और दूसरी, जॉइंट पे कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा। और मैं इसको नेचुरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एंकल फिक्स नहीं है, एंकल रिस्ट। तो जिसको डिस्कम्फर्ट होता है ना पानी चाहिए, स्कल क्रशर में मैं रिकमेंड करूँगा कि ना ही करो इसको, और अगर करना है तो ये ऑल्टरनेटिव ट्राई करो। और मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार इंजरी हो गई ना तो तुम्हारी बाकी सारी एक्सरसाइजेज भी सफ़र करेंगी, इंक्लूडिंग बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस। और इवन मेरे साथ क्या हो रहा था, ट्राइसेप में ऐसी इंजरी हो गई थी जब मैं लेटरल रेज लगा रहा था ना, तो इसमें क्या है कि हाथ को सीधा रखने के लिए ना ट्राइसेप भी यूज़ हो ही रहा है, तो मेरे से लेटरल रेज भी नहीं हो रहे थे। तो कुछ टाइम के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए मैंने 2.5 किलो से लगाया लेटरल रेज। अब जिनको ये जानना है कि मैं शोल्डर से पहले ट्राइसेप ट्रेन क्यों कर रहा हूँ, तो बहुत स्टूपिड रीज़न है इसके पीछे। रीज़न ये है कि ट्राइसेप जब पंप हो जाती है ना
तो उसके बाद शोल्डर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ओवरऑल बॉडी फिजिक ज़्यादा पंप लगती है। वैसे तो फालतू रीज़न है, पर जो एक्स्ट्रा पंप मिलता है ना उसको देख के मज़ा आता है बस। तो मैंने वो क्या बोलते हैं यार उसको, जो भी था वो उतार दिया। और फर्स्ट एंड द फेवरेट टेस्ट एक्सरसाइज फॉर शोल्डर, तो मैं 2 वार्म अप लेता हूँ इसमें, एक 2.5 किलो से, एक 5 किलो से, फिर 3 वर्किंग 7.5 से। और मैं हर बार इस एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, और जो नए बंदे हैं उनको नहीं पता होगा क्यों करता हूँ, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा तुम्हें क्यों करता हूँ। वार्म अप सेट में पंप कैसे आ सकता है, अभी से ही शोल्डर ना राउंड और थोड़े ब्रॉड से लग रहा है। बढ़िया एंगल लग गया पहली बार। प्लस अब मैंने इस एक्सरसाइज में हैवी वेट लगाना बंद कर दिया, क्योंकि रेपिटेशन बहुत कम निकल रहे थे। 10 या 12 किलो से मैं 15 के राउंड मार पा रहा था, पर मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम 20 रेप्स तो निकले। प्लस मैंने साइड रेस के साथ ना रोइंग करनी बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना जॉइंट पे स्ट्रेन आ रहा था, क्योंकि मैं साइड रेस में फेलियर टच करने के बाद दूसरी एक्सरसाइज कर रहा था एज अ सुपर सेट। तो मैं रोइंग करता हूँ, पर उसको एज अ 3rd या 4th एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं अब अपने ट्रैप्स या बोलूँ श्रग्स पहले की तरह नहीं करता, क्योंकि अगर तुम डेडलिफ्ट करते हो ना, तो डेडलिफ्ट के टाइम ही तुम्हारे ट्रैप्स ट्रेन हो जाते हैं। और पहले मैं डेडलिफ्ट नहीं करता था, इसलिए श्रग्स करता था। पर जब से डेडलिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो क्या होता है, जैसे लेग डे में मैंने कल ही डेडलिफ्ट लिया, सुमो डेडलिफ्ट, तो आज मेरे ट्रैप्स ऑलरेडी सोर हैं। तो मैं अब ट्रैप्स करूँगा ट्रेन, पर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाऊँगा, और नंबर ऑफ सेट भी 3 ही रखूँगा इंक्लूडिंग द वार्म अप। तो एक सेट लगाएंगे विद 20-20, फिर 30-30, फिर 40-40। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है स्ट्रैप छोड़ने के बाद। अभी मैं श्रग्स के टाइम पे ना, अभी गिरता, श्रग्स के टाइम पे बिना स्ट्रैप्स के मैं लगा लो 60 कितना हो गया, 80 किलो वेट भी नहीं उठा पा रहा था, मेरे हाथ से स्लिप हो रहा था वेट। अब 100 भी उठ जाता है, 120 भी उठ जाता है। प्लस एज हम सुबह कंपाउंड लिफ्ट की बात कर रहे थे ना, कंपाउंड लिफ्ट से एक बेनिफिट और होता है कि तुम्हें हैवी वेट हैंडल करना आ जाता है। ऑल्दो ये हैवी नहीं है, पर जैसी श्रग्स के लिए मैंने बारबेल पकड़ा ना, बहुत हल्का लगा, बहुत ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है अभी से। मेरे को याद है स्ट्रैप्स यूज़ करने के बाद ना, ये वेट बिना स्ट्रैप्स के ना हाथ अपने आप खुल के ना उंगलियों पे आ जाता था, बारबेल जो है। बट अब हल्का भी नहीं हिला भाई, सही है। लास्ट सेट बेस्ट सेट। भाई ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है स्ट्रैप छोड़ने के बाद। अब मेरी सेकंड फेवरेट एक्सरसाइज फॉर शोल्डर जो कि है रोइंग फॉर रियर डेल्ट। और इसमें एक छोटा सा चेंज किया मैंने, जो बेंच का एंगल है ना वो थोड़ा और नीचे कर दिया। रेफरेंस के लिए मैं साइड से दिखा दूंगा, तो आइडिया ले लेना एंगल का। बेंच का एंगल देख लो, इतना है, इतना। दोबारा देख लेना। एक नंबर। तो एज मत देखना, मोटा हो गया शोल्डर देखो भाई, बहुत ब्रॉड लग रही है बॉडी, मजा ही आ गया। कैसे दिखाऊं? अब जो तुम्हें ट्राइसेप का ऑल्टरनेट, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ट्राइसेप का ऑल्टरनेटिव बताया ना, उससे ये पार्ट ट्रेन होता है। और अब तुम देखोगे ना, ये पार्ट मेरा छोटा है क्योंकि मैं इसको ट्रेन नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ इंजरी। पर इस ऑल्टरनेटिव से कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा जॉइंट में, तो अब इसके साथ साथ ये भी ग्रो कर रहा है, और ओवरऑल मेरा आर्म का साइज़ बढ़ रहा है। इसलिए कैसे दिखाते हैं शोल्डर, ऐसे ही देख लो। अब लास्ट एक्सरसाइज है, एक वार्म अप मैं ले चुका हूँ 5 के साथ, एक 7 के साथ लेता हूँ, फिर 12 किलो के साथ लूँगा 3 वर्किंग सेट। वैसे ऑलमोस्ट सबको पता होगा मैं ये क्यों पहन रहा हूँ, पर जो नए बंदे हैं उनको बता देता हूँ। साइड रेस के टाइम क्या होता है, जो ये एंकल रिस्ट ही होता है या एंकल होता है, रिस्ट ना नीचे सिंक हो जाती है, तो इससे क्या होता है, ये चीज़ ना लॉक हो जाती है। मज़ा आ गया। हर सेट के बाद ही बोलता हूँ ऐसे मैं, पर हर सेट होता ही ऐसा कि मज़ा आ जाता। एक और फालतू बात बताऊँ, पता नहीं जिगल करने में बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, पर मज़ा आता है, पता नहीं क्यों आता।
अमेजोन से फुटबॉल मंगाई थी, अभी आया थोड़ी देर पहले, और ऐसे पकड़ा गया भाई। क्या कुछ तो इस पर पैकिंग रखते भाई। इसमें हवा भरा के लाता हूँ 5 रुपए की। अबे जा रही है हवा? नहीं भरा के लाते हैं।